आज की जो क्लास है, मेरी आवाज वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन कौन सी है वो देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलो। इंडिया में एज ऑफ नाउ, मतलब 2023 में अभी तक कितनी स्टेट्स है टोटल? तो इंडिया का अभी तक टोटल 28 स्टेट्स है, एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, और लास्ट वाला जो लेटेस्ट अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बाइफरकेट करके और यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कल हमने रीजन देखा था कि यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ध्यान है ना वो वाला जो रीजन बताया था? यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक, बोलते जाओ, रिवर्ट करना मुझे। ध्यान है ना? रीजन, चलो ठीक है। यस। 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, और 28 स्टेट्स है हमारे पास में अभी तक। फिर देखो, आंध्र प्रदेश जो है दैट वाज मेंशन्ड एज द फर्स्ट क्रिएटेड इंडियन स्टेट, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना है। आंध्रा जो है, देखो यहाँ पे मैप भी दिख रहा है, मैप में यहाँ पे ये येलो वाला है ना, ये आंध्रा है। आंध्रा पहला ऐसा स्टेट है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, फैक्ट है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना है। द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश स्पीक तेलुगु, तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने देखा होगा जो तमिल इंडस्ट्री है ना, टॉलीवुड जिसे बोलते हैं, वो तेलुगु तमिल इंडस्ट्री वो यहीं पर ही है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है आंध्रा के बारे में। अच्छा, आंध्रा की जो कैपिटल है ना, वो एक कैपिटल नहीं है, 3 कैपिटल है आंध्रा की। कौन कौन सी है? 3 कैपिटल है, एक वाइजैग है, दैट इज विशाखापट्टनम, उसको वाइजैग भी बोलते हैं। फिर है कुर्नूल, और एक है अमरावती। अमरावती पहले भी थी। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग कैपिटल बनाया गया है। कैसे कैसे है ये? तो एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एक जुडिशियरी जुडिशियल कैपिटल है, और तीसरी कौन सी है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो ऐसे करके बनाए गए। क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि आप देखोगे ना, आंध्रा जो है वो ये देखो, इसका लेंथ वाइज बहुत है ये। तो अगर मान लो हमारे पास में वाइजैग जो है, वाइजैग नहीं लेंगे सॉरी, अगर हमारी कैपिटल यहाँ पे पड़ती है, तो बाकी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे किया जाएगा? तो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया, 3 अलग अलग कैपिटल्स बना दी इसकी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये बताइए कि किसी भी स्टेट को जो है, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं फर्दर, मतलब स्टेट में, या फर्दर उसमें डिवीजन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या ये करना चाहिए, सही है क्या ये आपके हिसाब से? किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट्स में डिवाइड करना, या उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे उसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या ये सही है या गलत है? रीजन आप, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सही होगा मैम। कैसे? मैम गलत होगा। हाँ, तो दोनों के रीजन बताने, सही कैसे और गलत कैसे। मैम अगर डिवाइड कर देंगे तो आगे चल के डिपेंड की मांग कर। अच्छा, कंट्री की डिमांड हो सकती है, ठीक है। दूसरा रीजन? मैम मैम अगर अगर एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटीज मतलब हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एंटिटीज ऑब्जेक्ट से रिलेट कर लो, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसका, टोटल ऑफ 36 एंटिटीज, मतलब 28 स्टेट्स प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, हाँ, बताइए, रीजन बताइए। चलो रीजन मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा गया था, बड़ा अच्छा आंसर दिया था जिससे भी पूछा गया था ना। आंसर क्या था उनका? आंसर ये था कि उनसे पूछा गया कि भाई, अगर स्टेट को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 स्टेट में, या फिर उसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आपके हिसाब से सही है या गलत है? तो उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर, हमेशा डिप्लोमेटिक देने होते हैं, ना तो हाँ बोलनी है, ना तो ना बोलनी है। गवर्नमेंट कभी भी गलत नहीं होती है, ठीक है, ऐसा हमको बना के चलना है।
तो क्या आंसर था? अगर हम बोले कि सही है तो सही किस बेसिस पे है कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे सही है। क्योंकि अगर हम मान लो कि आंध्रा को थोड़ा सा और यहाँ से बीच में से इसको डिवाइड कर देते तो इसको कोई और बना देते स्टेट और इसको कुछ और स्टेट बना देते हैं, या फिर इसको फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी राजस्थान को डिवाइड करा गया, नई नई इसमें डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई। जयपुर को भी डिवाइड कर दिया गया, पहले जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण था, अभी जयपुर ईस्ट, जयपुर वेस्ट, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ कर दिया, ठीक है। तो ये ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो बहुत सही चीज है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि बुरा कैसे है, तो बुरा ये ऐसे है कि भाई हमें इसको किसी भी कम्युनिटी के बेसिस पे डिवाइड नहीं करना चाहिए, या किसी भी मैं बोलूं कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं करना चाहिए। वो एक अगर उस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो ना तो वो एक गलत चीज हो जाएगी। जैसे कि एक आंसर आया था, मुझे नहीं नाम मैं नहीं देख पाई, तो उन्होंने बोला था कि अलग कंट्री की डिमांड करेंगे, सही है। तो वो डिमांड उठेगी कहाँ से? अगर आप कास्ट, आप रिलीजन या फिर आप किसी कम्युनिटी, इनके बेसिस पे उनको डिवाइड करोगे तो, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे कर रहे हो तो ये अच्छा है डिवाइड करना। आ गया समझ में मैम डिवाइड क्वेश्चन? डिवाइड करने की पावर स्टेट पे रहती है या सेंट्रल पे रहती है? नहीं, वो डिपेंड करता है, रिकमेंडेशन जाती है ऐसा। स्टेट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वरना स्टेट चाहेगा तो क्या कर लेगा। मतलब कि अगर मान लो स्टेट के पास में पूरी पावर आ जाए तो वो तो कल को अलग ही नेशन बन जाएगा ना। तो वो इतनी पावर स्टेट्स के पास में नहीं होती है, रेकमेंड करते हैं वो, फिर दोनों के बीच में बात होती है सेंटर स्टेट में, उसके बाद में वो डिवीजन होता है, ठीक है। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो ज्यादातर पावर जाएगी किसके पास में? स्टेट के पास में। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान को भी डिवाइड किया था, डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, कुछ अलग से स्टेट नहीं बनाया, तो ज्यादातर पावर थी किसके पास में? इवन पूरी पावर थी किसके पास में? हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास में। बट अगर मैं बोलूं कि राजस्थान को डिवाइड कर रहे किसी और उसमें क्या स्टेट में, तो फिर पावर सेंटर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, नेक्स्ट पर आ जाओ। ऑन द कॉन्ट्ररी, छत्तीसगढ़ हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द क्लीनेस्ट इंडियन स्टेट अमंग द 29, 28 स्टेट्स है अब तो, खैर जम्मू कश्मीर नहीं है, तो छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट है। अच्छा, ये क्लीनेस्ट वाली जो रैंकिंग है ना, ये बदलती रहती है, हर साल कुछ नई नई रैंकिंग आती है और क्लीनेस्ट ये बदलता रहता है। अगर हम बात करें अभी की, तो सिक्किम जो है ना, सिक्किम इंडिया का पहला फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि आप बाहर जो है ना शौच नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो फ्री स्टेट बना है, वो तो पहले ही बन गया था, ठीक है। मतलब 2018 के अप्रोक्स वो बना था, ठीक है, ओडीएफ फ्री। तो अभी सिक्किम है, और वहां पे इवन आप है ना टॉफी का रैपर भी नहीं फेंक सकते हो, इतना साफ रहता है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, एवरी इंडियन स्टेट हैज अ रूलिंग पार्टी इन द स्टेट विच इज ऑफन सिमिलर एंड डिसिमिलर। सब में रूलिंग पार्टी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। जो कि सेंटर की गवर्नमेंट से भी रिलेट कर सकती है। जैसे ऐसा तो नहीं है ना कि हर स्टेट में अगर सेंटर पे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हर स्टेट में बीजेपी की ही गवर्नमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है अभी, अभी कौन सी है? कांग्रेस की है, गहलोत सरकार है ना। और अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु, तेलंगाना, इनमें रीजनल वाली जो गवर्नमेंट है ना, ना तो यहाँ पे कांग्रेस की चलती है, ना तो यहाँ पे बीजेपी की चलती है। ज्यादातर जो है ना वो कहाँ पे चलती है? ज्यादातर इनकी जो रीजनल गवर्नमेंट है ना उनकी चलती है, और वही यहाँ पे मेजोरिटी में आती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने नाम सुना होगा, जूनियर एनटीआर का नाम सुना है? यस मैम, एक्टर है। हाँ हाँ, उसका रिलेशन किससे है? तमिलनाडु। नहीं, वो आंध्रा से बिलोंग करते हैं, और आंध्रा से वो जो है ना उनके फादर जो है, नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, सर्च कर लेना जा करके। उनके जो जूनियर एनटीआर है, उनके जो फादर है ना, वो आंध्र प्रदेश की एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड, और वहां पे बहुत मतलब एक तरह से पूजा की जाती है उनकी, इतनी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। आंध्रा की जो अभी प्रेजेंट में जो वो है ना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उससे बिलोंग करते हैं वो, ठीक है, जूनियर एनटीआर की। और मैम हाँ, ये जो नेशनल पार्टी जो होती है, जैसे हाल ही में अभी आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, तो इनका क्या क्राइटेरिया होता है इनका बनने का? क्राइटेरिया होता है इनके वोट, ठीक है।
इनके वोट इनका क्राइटेरिया होता है। अगर हम बात करें नेशनल पार्टी बनने के लिए, तो एक तो पहली बात तो आपको फंडिंग से रिलेशन होता है इसका, ठीक है, कि फंडिंग कितनी जा रही है। दूसरा, आप गलत मीन्स में पकड़े नहीं जाने चाहिए। गलत मीन्स में पकड़े जाने का मतलब कि कुछ पार्टीज ऐसी होती है ना जो नाम कमाने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि भाई हम आपको फ्री में ये दे देंगे, हम आपको, जैसे जमतारा देखी है क्या किसी ने? यस मैम, देखिए। हाँ, वाह। सीजन जमतारा, चलो ठीक सीजन है, हाँ। सीजन 2 नहीं सब, देखा, 1 देख लिया। अच्छा अच्छा, सबका नंबर आएगा है ना। तो वैसा ही तो वो उसमें करते हैं ना कि मतलब दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं लोगों को, और लोगों की अकड़ देखी कि भाई इतना पैसा दोगे तो अभी हम जो है वोट डालेंगे। तो वैसा अगर गलत मीन्स में आप पकड़े जाते हो ना, तो फिर आपको नेशनल पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे अभी ये केस बहुत ज्यादा चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या चल रही है, कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये केस कि वो क्या करती है, अभी वो पावर में आई भी नहीं है, और वो लोगों से डिमांड बोल देते हैं कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये सब देंगे। वो भाई पैसा तुम दोगे कहाँ से? क्या वो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो अपनी जेब से पैसा देने वाला है क्या? नहीं। वो सारा जाता है सीएफआई पे। सीएफआई क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जब आप अभी तक सत्ता में आए ही नहीं, आप पावर में आए ही नहीं, तो आप झूठे प्रॉमिस क्यों कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मेरी पार्टी है, मेरे को पीएम बनना है, ठीक है ना, सीएम नहीं पीएम की बात करते हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, जनता से अभी तक बनी नहीं हूँ, और मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि भाई सबको है ना फ्री में आपको नेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, फ्री में आपको स्मार्टफोन दिए जाएंगे, ये वो। तो आप ये बताओ कि इतने सारे मैं अपनी जेब से थोड़ी ना दूंगी, मैं भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही हूँ ना, अभी पीएम बनी तो नहीं हूँ। तो वो सारा का सारा चार्ज जाता है सीएफआई पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और उसमें से पैसा निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। गवर्नमेंट भी नहीं निकाल सकती उसमें से पैसा, उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, बहुत बहुत सारे लफड़े होते हैं। लफड़े इन द सेंस कि बहुत सारे बिल्स पास करने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बजट आता है ना हर साल, बजट का जो पैसा होता है ना वो उसी में से आता है। सैलरीज जो बनती है ना पीएम प्रेसिडेंट वगैरह इनकी, वो भी सीएफआई से बनती है। तो उनको एक सीएफ बंदा हाथ नहीं लगा सकता। सीएफआई ठीक किसके है, अंडर रहता है? सीएफआई जो है वो गवर्नमेंट के अंडर रहता है, पर ऐसा होता है जैसे जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, तो जॉइंट अकाउंट में कोई सिंगल बंदा नहीं पैसा निकाल सकता ना, दोनों का लगेगा। अब जैसे आपने फर्म ओपन की जॉइंट में, पार्टनरशिप में, तो जॉइंट अकाउंट खोला, दोनों बंदे मिलकर ही निकाल सकते हैं ना। वैसे ही होता है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चाहे कि मैं सीएफआई से पैसा निकालूं, या सिर्फ प्रेसिडेंट चाहे, तो वो नहीं हो सकता, सबका रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। ठीक है, अभी उस पर नहीं जाएंगे, वो पॉलिटी वाला पार्ट है। वापस से आ जाओ, क्या बोली थी, नेशनल पार्टी, है ना। तो ये वाला केस मैंने बता दिया जो चल रहा है। दूसरा, नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको 6% का वोटिंग होता है इनका, कि आपको इतना, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं सॉरी, इतना जो स्टेट है ना उसमें आपको इतना परसेंट वोट चाहिए ही चाहिए नेशनल पार्टी बनने के लिए। ठीक है, तो वो वाला है, फिर बनते हैं नेशनल पार्टी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पर आ जाइए। यस। चेंज हुई क्या स्क्रीन? स्क्रीन बंद हो गई। अब आ गई। अभी आ गया। इंडिया स्टेट वाली आई है। वेट करो। ठीक है, अब दिख रही है। फैक्ट्स ऑन आप इंडिया, हाँ, फैक्ट्स ऑन इंडियन स्टेट एंड कैपिटल। देखो, गुजरात जो है, गुजरात इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, हमें पता है, विच क्लेम्स दैट द हिल्स एंड माउंटेन्स ऑफ द तुलशियाम एरिया एक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करते हैं वो, छोड़ो ये चीज। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्टेट। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना वो ये रहेगा कि गुजरात जो है ना वो फेमस है, जो कच्छ है ना, ये प्लीज है ना यश, है ना यश, आप ना ये बंद कर दीजिए। ठीक है, हाँ। क्या था, गुजरात की बात करें तो गुजरात फेमस है वाइल्ड एस के लिए। जो कच्छ है ना, सफेद रण जो है, रण ऑफ कच्छ जो है, वो वाइल्ड एस के लिए फेमस है। एस क्या होते हैं? खच्चर जो होते हैं ना। जनरली अगर हम देखें तो खच्चर जो होते हैं ना वो थोड़ा सा कम हाइट के होते हैं, बट वहां के जो खच्चर होते हैं ना उनकी मसल्स काफी स्ट्रांग होती है, और वो घोड़े जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, कभी देखना, सर्च करना। तो वो वाइल्ड एस के लिए फेमस है, कौन सा? गुजरात।
ऑल्सो गुजरात और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, वहां पे एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सरक्रीक। सरक्रीक जो है, यहाँ पे क्या है ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। रीजन क्या है? यहाँ पे गैस जो है ना, नेचुरल गैस, इसके बहुत सारे हमारे पास में रिजर्व्स है। तो इंडिया बोलता है कि भाई ये हमारा है, पाकिस्तान बोलता है कि नहीं ये हमारा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? डिस्प्यूटेड एरिया है ये, डिस्प्यूटेड एरिया। नेक्स्ट पर आ जाइए। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट emerged regarding Rajasthan where the main attraction lies with the temple of Rat। इसके बारे में तो मैं बहुत सारा बोल सकती हूँ राजस्थान के बारे में। चलो ठीक है। टेम्पल ऑफ रेड जो है, करनी माता का नाम सुना है? करनी माता यस मैम, देखा है। देखा है क्या? बीकानेर में पड़ता है, हाँ बीकानेर जी, हाँ। के, हाँ हाँ जी। बीकानेर के देशनोक में पड़ता है करनी माता का मंदिर। ठीक है, वहां पे आप चलोगे ना तो लिटरली पैर उठा के नहीं चल सकते, जैसे हम पैर उठा के थोड़ा चलते हैं ना, मैम पैर आपको, हर हाँ, जगह रेड सी रेड है। घिस करके चलना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे चूहे हैं ना, मतलब लाखों चूहे होंगे वहां पे। और वो पैर पे भी चढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। फिर ऐसा मानते हैं वहां पे कि अगर आपको सफेद चूहा दिखा ना, उनके लिए बड़े बड़े जो कढ़ाई होती है ना, जो बल्क में जिनके खाना बनाते, तो वो बड़े बड़े कढ़ाई होती है। तो वैसे बड़े बड़े कढ़ाई में जो है ना, उनके लिए दूध वगैरह होता है। और ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको सफेद चूहा दिख जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा जब हर जगह हर मंदिर का फैक्ट होता है ना कुछ। तो ये है टेम्पल ऑफ रैट के बारे में, देशनोक माता। फिर है while demonstrating the uniqueness of Indian state in this temple the devotees consider prasad after the rats taste it। हाँ, ये भी चीज है कि प्रसाद, और अगर वो चूहा आपसे गलती से मर जाए तो वहां पे सोने का चूहा भी चढ़ाना पड़ता है, ऐसी भी मान्यता है। ठीक है, देशनोक बीकानेर में पड़ता है ये। उसके बाद में आ जाइए मिजोरम। चलो और कुछ बताती हूँ। और एक और टेम्पल पड़ता है राजस्थान में, माउंट आबू में, दिलवाड़ा जैन मंदिर। सुना होगा आपने, बहुत फेमस टेम्पल है, पूरे इंडिया का बहुत फेमस टेम्पल है। टेम्पल फेमस क्यों है? जैनियों से रिलेटेड है ये। ठीक है, टेम्पल फेमस इसलिए क्योंकि आप देखोगे ना, टेम्पल एक तो माउंट आबू हिल वाला एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे अरावली की हाईएस्ट रेंज पड़ती है, हाईएस्ट पीक पड़ती है, दैट इज गुरु शिखर। ठीक है, 726 मीटर अप्रोक्स इसकी हाइट है गुरु शिखर की। और ऐसा बोलते हैं कि गुरु शिखर पे जो है ना, वो अग्निकुल के बारे में सुना है आपने? अग्निकुल, हम राजस्थान को राजपुताना भी बोलते हैं ना। तो वो जो राजपूत जो है ना, राजपूतों का जो जन्म हुआ है, वो एक ऋषि ने वहां पे बैठ करके तपस्या की थी। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो चार राजपूतों का जन्म हुआ वहां से। जन्म मतलब चार उनका जो क्लेन्स होती है ना, क्षत्रियों की, उनका जन्म हुआ, तो वो है अग्निकुल। ठीक है, इसलिए हैंस नाम पड़ा, क्योंकि राजपूतों की, यहाँ पे राजपूत ज्यादा मिलेंगे, तो इसलिए नाम पड़ा राजपुताना। ठीक है, ओल्ड नेम क्या है? राजपुताना। ठीक है। और फिर दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर फेमस इसलिए क्योंकि व्हाइट मार्बल पे बहुत बारीकी से है ना, नकाशी की हुई है दिलवाड़ा जैन मंदिर में, और बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ज्यादा प्यारा मंदिर है। ठीक है, कभी आओ राजस्थान तो जरूर देखना। और माउंट आबू भी घूमना। ठीक है, गुरु शिखर, नक्की झील। नक्की झील के बारे में सुना है? नो मैम। कभी नक्की झील के बारे में नहीं सुना? नक्की मतलब नाखून। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि वहां पे किसी देवी देव किस ऋषि ने, ठीक है, देवी देवता ने, किसी ऋषि ने, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन ऋषि ने क्या किया के बारे में। तो तीन फैक्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया। ठीक है, उसके बारे में और भी बात करेंगे आगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। इन मिजोरम देयर इज अ शॉप विदाउट शॉपकीपर। मिजोरम में शॉप विदाउट शॉपकीपर है। और there is a famous skeleton lake in Uttarakhand where the skeletons lies on the top under some mysterious phenomena। इसके बारे में उत्तराखंड में है एक ऐसी लेक, स्केलेटन लेक। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, फीमेल्स बीट अप द मैन विद ह्यूज स्टिक्स एज द प्योर रिचुअल ड्यूरिंग लठमार होली। तो वहां पे फीमेल्स को एक दिन मिलता है मेल्स की पिटाई करने का, उसको बोलते हैं लठमार होली। तो वो ठीक है, देखी होगी आपने, यूपी की होली जो होती है, देखी है कि नहीं देखी है? यस मैम, देखिए। हाँ, वो लठमार होली। एक्चुअली हमारे राजस्थान में भी ऐसा होता है, बट उस इतनी बेरे में, इतनी मतलब बेरहमी से नहीं मारते हमारे। हमारे ये रिचुअल जो होता है ना, वो शादी के टाइम पे होता है। शादी के टाइम पे कैसे, वो एक नीम की छड़ी लेते हैं, और फिर दुल्हन जो है ना, वो अपने देवर को
पति नहीं अपने देवर की पिटाई करती है उससे, ठीक है। तो वो एक रिचुअल होता है, राजस्थान में भी होता है शादियों में। पता नहीं आप लोगों के होता होगा, ये नहीं पता मैम मुझे। होता है। होता है कि ये आप लोगों के भी? हाँ जी। चलो, चलो ठीक है, लठमार होली हो गई। देन आ जाओ, अच्छा राजस्थान की एक और चीज फेमस है, मैंने बताया था आपको। उसके बारे में सुना है, गणगौर के बारे में? गणगौर के बारे में सुना है क्या? नो मैम। गणगौर फेस्टिवल के बारे में नहीं सुना आपने? हम्म, किसी मैम ने नहीं नाम, सुना? नाम तो सुना, मैंने नाम ही तो सुना था, मैंने ही सुनाया था। एक्चुअली बड़ी बड़ी जो मूर्तियां है ना, अ, होती है शंकर और पार्वती की, वो वैसी नहीं दिखती है, डॉल जैसा होता है, डॉल्स फेस्टिवल होता है। वो लड़कियों का फेस्टिवल होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और राजस्थान में ये बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। गणगौर आप सर्च करना आज जा करके। और ये 16 डेज का फेस्टिवल होता है। होली, होली जब खेलने वाली होली होती है ना, उस दिन से वो स्टार्ट होता है। और फिर वो 16 डेज तक चलता है गणगौर का फेस्टिवल। उसमें पूजा करती है, स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स के लिए ये होता है। और ये जो है जयपुर की गणगौर की झांकी बहुत फेमस है। और दूसरा उदयपुर की गणगौर बहुत ज्यादा फेमस है। इवन उनको बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनको कपड़े पहनाते हैं, ज्वेलरी पहनाते हैं सोने की। अगर आप सोच लो, बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इतना मैम फेमस है। सभी मनाते हैं ऐसे मतलब राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में ऑलमोस्ट सभी बनाते हैं। हमारा फेस्टिवल है ये बहुत, मतलब दिवाली होली जैसे होता है ना, वैसे हमारे लिए गणगौर है। जैसे मैम नवरात्रि टाइप होता है, 9 9 10 दिन हाँ, का। एग्जैक्टली नवरात्रि टाइप होता है उसमें। स्पेशली जो अनमैरिड गर्ल्स है उनके लिए होता है, शिव पार्वती का होता है ये। ऐसा बोलते हैं कि इस टाइम पे शिव पार्वती की वो जो शादी वगैरह होती है ना, तो जैसे नॉर्मली अपनी शादी होती है हिंदू रिलीजन में, तो उससे पहले भी 10-15 दिन पहले भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फिर लास्ट में शादी होती है, तो वैसा ही वाला होता है, ठीक है। ये भी हमारे रिचुअल है। जैसे गुजरात में फेमस है ना, कि गुजरात और बंगाल में नवरात्रों को बहुत मानते हैं। हमारे भी यहाँ पे भी मानते हैं, बट हम लोग गणगौर में ज्यादा मानते हैं, ठीक है। फिर है टाइगर प्लेस। पुली पुलिकाली इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ केरला, वेर ह्यूमंस फ्लॉक टू द स्ट्रीट पेंटेड इन ऑरेंज ब्राउन। केरला का ये तो फेमस है ही। दूसरा जो केरला का बोट रेस है ना, बोट रेस के बारे में मैंने बताया था, बैक वाटर्स में। वहां पे नेहरू ट्रॉफी होती है। जब अगर आपको याद हो, आपने क्लास ली हो नेहरू, जब हमने ट्रॉफीज के बारे में पढ़ा था ना, तब हमने ये देखा था नेहरू ट्रॉफी। और नेहरू ट्रॉफी जो होती है वो वहीं पे होती है, बैक वाटर्स में, जब वो बोट रेस होता है ना तब। तो ये ध्यान रखना है आपको नेहरू ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल। तो ये आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये पूछ लिया जाता है। और बेसिकली हम जहाँ पे रहते हैं तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मैम इसका स्क्रीनशॉट लेना है? एक बार रुकिए, एक बार रुकिए। यश एंड सहज, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम पूछ रहा था स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लीजिए। अच्छा देखो, पीडीएफ वाली बात है ना, आप मुझे एक बार क्लास खत्म हो जाए ना, तब आपको डेली पीडीएफ मिलता है ना, तो आपको पीडीएफ डेली मिल जाएगा, ठीक है। ये डेली वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको पीडीएफ डेली मिल जाएगा। अगर आपको डेली पीडीएफ मिल रहा है ना, तो क्लास के बाद में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर मैं नहीं चैट देख पा रही हूँ, तो क्योंकि मेरा स्क्रीन पे दोनों शो नहीं होता है, नहीं चैट देख पा रही हूँ, तो आप लोग मुझे यहाँ पे बोल कर भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। हम्म, आंध्रा की बात करते हैं। आंध्रा की जो कैपिटल है अमरावती है, और अमरावती तो पुरानी कैपिटल भी है। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है वाइजैक, दैट इज विशाखापट्टनम, एंड कुर्नूल, ठीक है। कुर्नूल एक चीज के लिए बहुत फेमस है, और वाइजैक भी फेमस है। कुर्नूल में जो है ना, ये स्टोन एज का टाइम है ना, वहां से ऐश वाले जो होते हैं ना, राख, उसके साक्ष्य मिले,
ठीक है, तो वो हम आईवीसी में जाएंगे, आईवीसी के पहले वाला टाइम जाएंगे, तो कुर्नूल केव्स आंध्रा में पड़ती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर अपन देखें, वाइजैक जो है ना, वाइजैक हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है, ईस्ट पे पड़ता है, तो ईस्टर्न नेवल कमांड जो है ना वो वाइजैक है, और वेस्टर्न नेवल कमांड जो है हमारा गोवा में है। ठीक है, नेवी के जो शिप्स होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। भाई समझ में आ गया? ध्यान रखना है, नेवल कमांड का मतलब समझना है ना, हेड ऑफिसर्स जो है ना, क्योंकि एक तो होगा नहीं, ईस्टर्न साइड का अलग है, वेस्टर्न साइड का अलग है। 3 कमांड्स है हमारे नेवी के। उसके बाद में आ जाइए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल की क्या है, ईटानगर है, ठीक है, असम की डिसपुर है, बिहार की जो है पटना है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, गोवा की पणजी है, फिर गुजरात की गांधीनगर है। अहमदाबाद से कंफ्यूज मत करना, अहमदाबाद न्यूज में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, पूरी की पूरी सिटी। और ये पहली सिटी है जो पूरी की पूरी सिटी यूनेस्को साइट बनी है, और जयपुर दूसरी सिटी है इंडिया की जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है। ठीक है, ये फैक्ट है। उसके बाद में आ जाइए हरियाणा। हरियाणा की है चंडीगढ़, और पंजाब की भी चंडीगढ़ है, दोनों कॉमन ही शेयर करते हैं। मैम ये जो हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ है, बस इसे चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया है बस क्योंकि ये दो की कैपिटल नहीं, रीजन और भी है, दोनों की कैपिटल। एक तो आप देखोगे ना, पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा कैसा एरिया है, अगर आप देखोगे पंजाब से हमारा बॉर्डर बॉर्डर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैंग वॉर वाला पता होगा ना, सिद्धू मूसे वाला, तो ये पहले से ही चलते आ रहा है। ठीक है, पता है ना ये वाला केस? यस मैम, यस मैम। हाँ एग्जैक्टली, आज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी है, 3 इयर्स हो गए। हम्म, चलो ठीक है। पंजाब वाला जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। कैसे डिस्प्यूटेड है? खालिस्तान की डिमांड है ना। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा वाला एरिया कैसा है कि यहाँ पे खाप की बहुत ज्यादा चलती है। खाप बोले तो मतलब यहाँ पे ये लोग कम ही मानते हैं कोर्ट्स वगैरह में। इन लोगों का अपना ही एक पंचायत होता है कि मान लो कि अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की तो फिर लड़की को मार दो, लड़के को मार दो, जान से ही मार दो। तो वो चीज है ऑनर किलिंग वाला, ये होता राजस्थान में भी है, बट इतना प्रोमिनेंट नहीं है हमारी साइड में जितना कि हरियाणा वाली साइड में। चाइल्ड लेबर को लेकर के, स्पेशली लड़कियों को लेकर के, है ना। तो ये चीजें तो अब आई है कि भाई लड़कियां इतना, हरियाणा की लड़कियां इतना आगे निकल रही है, बट पहले नहीं होता था। तो जो डिस्प्यूटेड वाला एरिया है ना, पंजाब तो खालिस्तान की वजह से है, यहाँ पे गैंग वॉर भी चलता रहता है। तो इनको क्या किया, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में लिया। हालांकि सीएम वगैरह है, बट इनकी कैपिटल को चंडीगढ़, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है, इसको इसलिए डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, और दोनों का कॉमन कैपिटल है। ठीक है, अभी ये भी बात चल रही है कि क्या हरियाणा को मतलब एक अलग से इसका कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है ये बात, अभी देखते हैं इसका क्या जजमेंट आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की कौन सी है? हिमाचल की है शिमला। ठीक है, हिमाचल की क्या है? शिमला। फिर है झारखंड। झारखंड की रांची। कर्नाटका की बैंगलोर। बैंगलोर को क्या बोलते हैं? आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलिकॉन क्यों? क्योंकि ये आईटी कैपिटल है, और अगर हम देखें ना, हमारी जो कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशली, या फिर हमारा इनमें सिलिकॉन चिप लगती है, या फिर जो आईसीज लगती है ना, तो हर डिवाइस में आता है, चाहे वो हमारी वॉच हो, चाहे वो फोन वगैरह हो, कुछ भी हो, उसमें आईसी वगैरह लगती है, सिलिकॉन से बेसिकली बनती है, इसलिए सिलिकॉन वैली। ऑल्सो अभी न्यूज में रहा बैंगलोर। रीजन क्या है? बैंगलोर ने दिल्ली को भी क्रॉस कर दिया है पॉल्यूशन के मामले में। पॉल्यूशन कैसा? यहाँ पे पॉल्यूशन है सिलिकॉन का। सिलिकॉन के पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं। कैसे? क्योंकि वो ई वेस्ट जो है ना, वो डिस्पोज नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता। तो होगा क्या, अगर किसी भी मीन से उसको मान लो हमने फेंक दिया, तो होगा क्या, वो जो सिलिकॉन है ना, वो पार्टिकल्स हवा में रहते हैं, हमारी एयर में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसको इन टर्म्स ऑफ सिलिकॉन वाला जो पॉल्यूशन है उसके टर्म्स में ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड स्टेट हो गया है इंडिया का। ठीक है, और दिल्ली क्यों पॉल्यूटेड रहता है? क्योंकि वहां पे दिल्ली एक तो लैंडलॉक एरिया है, दूसरा हर सर्दी में दिल्ली के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि स्मोक वाला प्रॉब्लम रहता है, फॉग। पराली जो जलाते थे। हाँ, फॉग प्लस स्मोक। पराली जलाना तो कोई वो एक अलग बात है,
उससे मान लो वो अगर राजस्थान में भी जला रहे हैं ना तो वो इतना इशू नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि या फिर हम गुजरात में भी जला रहे हैं तो इतना इशू क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा अगर राजस्थान की बात करें तो वो एक थोड़ा बड़ा एरिया है, ठीक है। तो नॉर्मल सी जो है ना, और ऊपर से एक डेजर्ट वाला एरिया है तो वहां लोग कम रहते हैं तो वो एडजस्ट हो जाता है। गुजरात की बात करें तो लैंडलॉक्ड नहीं है, हमारे पास में सी है, तो सी से अगर देखें तो वहां पे भी एडजस्ट हो जाता है। बट अगर हम दिल्ली को देखें ना, तो दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन क्यों है एज कम्पेयर टू मुंबई एंड कोलकाता? वहां पे तो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इवन उनका एरिया भी बहुत ज्यादा है, गाड़ियां भी बहुत चलती है, तो मैम, रीजन। मैम मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी तो अभी मुंबई है ना, टॉप वन पे। नहीं, बैंगलोर है अभी वाली। ये जो लिस्ट निकलती है ना, हर 3 महीने में करके निकलती है हर बार, ठीक है। तो अगर देखें तो मुंबई भी है, बैंगलोर भी है, पर अभी जो चल रहा है ना वो सबसे ज्यादा बैंगलोर चल रहा है, किस लिए? सिलिकॉन की वजह से, ठीक है। और अभी ये भी था कि आप सही भी बोल रहे हो कि दिल्ली को क्रॉस कर दिया है मुंबई ने, वो एक अलग बात है, बट दिल्ली में क्यों रहता है मैं वो समझा रही हूँ, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है। लैंडलॉक्ड एरिया है तो हवा उठती है और कहीं जा नहीं पाती, वो वहीं पे रह जाती है, क्योंकि हमारे पास में सी नहीं है, और आसपास की स्टेट से भी पोल्यूशन होता है, तो ये भी एक रीजन है दिल्ली के पोल्यूशन का, ठीक है। फिर आ जाओ केरला में थिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है, यहाँ इसको ट्रावनकोर बोलते हैं, केरला का पुराना नाम जो है वो ट्रावनकोर है, जो आजादी के टाइम पे जो नाम था वो था ट्रावनकोर, बेसिकली प्रोविंस हुआ करती थी ट्रावनकोर राज्य। अच्छा, तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर पड़ता है पद्मनाभ स्वामी, आपने सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस और बहुत ही चमत्कार वाला मंदिर है। कैसे? वो सुना है 6 दरवाजे मंदिर के? यस मैम, सुना है। हाँ, वो यही वाला टेम्पल है, यहीं पे पड़ता है पद्मनाभ स्वामी। पद्मनाभ मतलब जो विष्णु जी है, ठीक है। विष्णु जी क्या कर रहे हैं, वो लेटे हुए हैं, एक लेटे हुए पोजीशन में है, जैसे कि वो सांप पे लेटते हैं ना, सांप नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं वो जो, क्या जिसपे विष्णु जी सोते हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती है? शेषनाग। शेषनाग, शेषनाग, हाँ शेषनाग। तो वहां पे उस पे लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि में से जो है ना, उस मंदिर में ऐसा है, नाभि में से एक कमल का फूल निकल रहा है, बहुत बड़ा सा है, बहुत प्यारी सी मूर्ति है पद्मनाभ स्वामी, ठीक है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि भाई ऐसा बोलते हैं कि मंदिर के 6 दरवाजे, टोटल 6 दरवाजे, जिसमें से 5 खोल लिए गए, उसमें से बहुत बहुत भयंकर वाला सोना निकला है, मतलब बहुत, इतना कि इंडिया की पॉपुलेशन को कोविड के टाइम पे आप आराम से खिला सकते थे बैठा कर, कोई इश्यू नहीं, इतना सोना, इतना सोना, मूर्तियां, बहुत सारे डायमंड, पता नहीं क्या क्या। और ऐसा, इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और इसको खोलने वाले जो थे ना, उनकी दूसरे दिन ही डेथ हो गई। तो ये भी अब छठा दरवाजा खोलने के लिए इनको डर लग रहा है कि हमें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। ऊपर से जो छठा दरवाजा है ना, वो एक मंत्र होता है, गरुड़, हाँ, सांप का जो दुश्मन होता है ना, वो होता है गरुड़, ठीक है। गरुड़ ही है या फिर कोई और बर्ड है? नेवला, नेवला। नहीं नहीं, वो नेवला नहीं, एक बर्ड की बात हो रही है बेसिकली, यहाँ पे गरुड़ है, ठीक है। तो एक मंत्र है उस दरवाजे पे, वो मतलब उस दरवाजे को खोलने के लिए क्या है, वो मंत्र बोलना पड़ेगा, तब जाके वो दरवाजा खुलेगा। अगर आपने उस दरवाजे को खोलने के लिए जबरदस्ती की, तो उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, उसमें से पानी जाएगा, अगर हमारे नींव में ही पानी भर जाए तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, वो गिरनी है, ठीक है। इसलिए हम लोग मकान बनाने से पहले, आपने देखा होगा, नींव डालते उसमें बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, ठीक है, वो स्ट्रांग बनाने के लिए। तो वो पूरा टूट जाएगा अगर जबरदस्ती की। अब इनके साथ में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी दरवाजे के पास जाते हैं तो इनको पानी के गिरने की आवाज आती है, और इनको छठे दरवाजे की बात कर रही हूँ क्योंकि वही नहीं खुला, बाकी सारे खुल गए, और इनको सांप की आवाज आती है, ठीक है। अब वो मंत्र, जो मंत्र है ना, जो जो मंत्र जो बोल सकते हैं, वो बहुत ही सिद्धि वाला इंसान चाहिए, और वो बेसिकली मिलते नहीं है। अब किसमें वो सिद्धि है जो कि वो मंत्र बोल करके खोल सके? तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है कि ये दरवाजा कभी खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो ये चीज भी है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, जैसे उदयपुर को बोलते हैं ना सिटी ऑफ लेक्स, वैसे भोपाल भी सिटी ऑफ लेक है, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है, मुंबई है, और मुंबई जो है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है। मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है। ऑल्सो मुंबई को जो बनाया गया है ना, 7 आइलैंड्स को जोड़ करके बनाया है मुंबई को,
ठीक है, 7 आइलैंड्स को जोड़ करके बनाया है मुंबई को। और अगर आपको अभी थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो यहाँ पे एक साइक्लोन आ रहा है ना, रिसेंटली अभी न्यूज में काफी चल रहा मैम है। कल कल आएगा। हाँ, वहां पे मतलब लहरें, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, बहुत गुज, हाई गुजरात टाइड्स जो हो रही है। गुजरात और मुंबई में दोनों में। हाँ एग्जैक्टली, तो देखना कौन सा वाला साइक्लोन, उसका नाम क्या है। मैम नाम भूल गया, मेरे को याद था। हाँ सर्च करना उसको, ठीक है। फिर आ जाओ, मणिपुर की क्या है कैपिटल, इम्फाल है मणिपुर की। उसके बाद में मेघालय की क्या है, शिलोंग है। फिर मिजोरम की क्या है, एजोल है। ठीक है, नागालैंड की कोहिमा है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल। बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, ठीक है, भुवनेश्वर में। अगर हम देखें तो उड़ीसा में ही पड़ता है पुरी, जगन्नाथपुरी। ठीक है, नाम सुना होगा, जगन्नाथ भी भगवान विष्णु को ही बोलते हैं। ठीक है, और इस टेम्पल की भी अपनी बहुत सारे राज है इसमें, वो कैसे। अच्छा, जो जगन्नाथपुरी है ना, इंडिया के 4 धाम में से एक है जगन्नाथपुरी, आपको ध्यान रखना है ये। उत्तराखंड के 4 धाम अलग है, इंडिया के 4 धाम अलग है। जगन्नाथपुरी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, कि भाई एक ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं आया था, मतलब एग्जाम में आया था, कि जगन्नाथपुरी में जो मूर्तियां बनती है ना, वो मूर्तियां किससे बनती है। ऑप्शन में था वुड से बनती है, आयरन से बनती है, स्टील से बनती है, गोल्ड से बनती है। ये क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था। तो वो जो मूर्तियां बनती है ना, वो बनती है काठ की, ठीक है, दैट इज लकड़ी की बनती है, वो हर साल बनती है, हर साल चेंज होता है। वो मूर्ति, 3 मूर्तियां होती है। किस किस की होती है, कृष्णा की, बलराम की, और उनकी बहन की सुभद्रा की। ठीक है, तीनों की मूर्तियां होती है। ऐसे बोलते हैं कि जिस दिन भी मूर्ति चेंज करते हैं ना, रथ यात्रा निकलती है, तो यात्रा, इनके रथ बड़े बड़े से होते हैं। ठीक है, और हर साल लकड़ी से रथ को बनाया जाता है। और हर साल रथ यात्रा होती है। उससे पहले जब रथ में उनको ले जाया जाता है ना, तीनों को, तो एक रात पहले क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो पूरी है, उसकी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, एकदम ब्लैकआउट। रीजन, हाँ, लाइट ऑफ कर दी जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है। ऐसा बोलते हैं उस टाइम पे जो मंदिर का जो मेन जो पंडित होता है ना, मेन पंडित, सीनियर पंडित, वो जाता है और उसकी आंखों पे काला पट्टी बांधी जाती है। एक तो लाइट्स नहीं, ऊपर से आप आंखों पे रात को काली पट्टी बांध रहे हो। फिर वो क्या करता है, जो पुरानी मूर्ति होती है ना, उसमें से कुछ निकालता है। ठीक है, कुछ निकालता है और वो जो नई मूर्ति होती है ना, उसके अंदर डाल देता है। अब जब उस पंडित से पूछा जाता है कि भाई आपने क्या निकाला और आपने क्या उस मूर्ति में डाला, तो पंडित को खुद को भी पता नहीं होता, इतनी सीक्रेसी होती है। तो सिर्फ वो ये बता पाते हैं, जो पंडित होते हैं ना, वो ये बता पाते हैं कि हमने क्या किया, इस मूर्ति में से जब मैंने कुछ निकाला ना, तो मुझे ऐसा लगा कुछ स्पंजी टाइप का, जैसे ह्यूमन हार्ट होता है ना। ह्यूमन हार्ट आपने अगर फोटो भी देखी है, तो वैसे ही कुछ चीज हमने निकाली, जो कि बहुत ऐसा स्पंजी सी थी, और वो थोड़ी सी ऐसे धड़क रही थी। ठीक है, ये पंडितों का कहना है, वहां पे मैं नहीं बोल रही हूँ ये, कि वो थोड़ा सा ऐसे वो कर रहा था, धड़क रहा था। ठीक है, वो निकाल करके हमने डाला, तो ऐसा, ऐसी मान्यता है कि वो जो चीज वो निकालते हैं ना, वो होता है पदार्थ बोलते हैं उसको, वो दिल होता है, वो जो भगवान जगन्नाथ है उनका दिल होता है, वो मूर्ति जीवित होती है, ऐसी मान्यता है। और हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज हैं आज भी हमारे मंदिरों में, बहुत सारा सोना है, बहुत सारे राज दफन किए हुए हैं, जो आज तक भी बाहर नहीं आए। तो एक ये चीज था। और ऐसा बोलते हैं कि अगर वो चीज को किसी ने भी देख लिया तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो वैसे भी डर के मारे ही नहीं देखते हैं लोग। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, अगर आप देखोगे जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है ना, उसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ठीक है, वो झंडा डेली चेंज होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो झंडा हमेशा हवा की उल्टी डायरेक्शन में चलता है, हवा की उल्टी डायरेक्शन में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उनका जो टॉप होता है ना, मंदिर का, जो आपने देखा होगा एक बड़ा सा हिंदू वो होते हैं ना, हिंदू ही होते हैं बेसिकली, उनके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, टॉप सा लगा हुआ होता है, एंटीना टाइप लगा हुआ होता है, और उस पर कलश हम लोग रखते हैं। ठीक है, वेस्टर्न, सॉरी, नॉर्थ इंडिया वाले जो होते हैं वहां पे भी कलश रखते हैं, और साउथ इंडिया वाले जो मंदिर होते हैं वो उन पे विमान वगैरह होता है, इनका डिजाइन आप देखना। तो वहां पे जो कलश होता है ना, उसके ऊपर से कभी भी कोई भी पक्षी उड़ता हुआ आज तक नहीं देखोगे आप, कभी भी कोई पक्षी नहीं उड़ता वहां पे। ठीक है, और वो जो चक्र है ना उसके ऊपर, वो चक्र आप पूरी की किसी भी छत से खड़े होकर के देखोगे ना, वो चक्र आपको हमेशा सीधा दिखाई देगा, हर डायरेक्शन से हमेशा सीधा दिखाई देगा। ठीक है, और उस मंदिर के पास में ही शमशान घाट है।
ठीक है, वहां पे मुर्दों को जलाया भी जाता है, बट स्टिल मंदिर में एंटर करते ही आपको कभी भी लहरों की आवाज सुनाई नहीं देगी, कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी मुर्दों की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है पुरी के मंदिर के बारे में। अभी सच है क्या, इसके पीछे लॉजिक है, गॉड नोज। ठीक है, अच्छी थी ना स्टोरी, जाके सर्च करना ये सब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है। ठीक है, जयपुर में भी आप देखोगे ओल्ड वाला जो जयपुर है ना, हम लोग तो जयपुर से बाहर रहते हैं, मतलब जो बसावट है ना ज्यादातर, जो आप मॉल्स देखोगे जैसे WDP है, GT है, या फिर हम लोग जहाँ रह रहे हैं अभी, ये आउटस्कर्ट्स वाला एरिया। हम लोग मेन जयपुर से 10 किलोमीटर बाहर वाले एरिया में रहते हैं। ठीक है, और सारा का सारा सिटी वहां पे ही बसा हुआ है। अंदर वाला जो है ना, जो परकोटे के अंदर वाला जयपुर है, वो ओल्ड जयपुर है। आपने कभी भी किसी भी मूवी में देखा होगा तो आपने देखिए वहां पे आपको एक ही जैसी दुकानें मिलेंगी पिंक कलर की, है ना, और यस मैम। वाइट। हाँ, वो मेन जयपुर है, वही वाला जयपुर है। ये हम लोग बाहर वाले एरिया में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स जो है ना, वहां पे रहते हैं। मेन जयपुर है, पुराना वाला है, शूटिंग में काफी काफी देखा होगा, और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। और इवन ऐसा है ना, पुराने जयपुर में वहां पे कोई भी दीवार या कोई, इवन आज भी ऐसे घर हैं जिनमें सुरंगें बनी हुई है, सीधा जयगढ़ नाहरगढ़ वाले फोर्ट में उतारती है, क्योंकि पहले राजा महाराजा वहीं पे रहते थे। आमेर के फोर्ट में निकालती है आपको, इतनी लंबी लंबी सुरंगें है। आज भी बहुत सारा पैसा धन अगर वहां पे मिले ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, और अगर 2008 का बॉम्ब ब्लास्ट की बात सुने ना, बाटला हाउस देखी होगी आपने, वो बाटला हाउस बेसिकली बेस्ड है किस पे, दिल्ली वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, देन जयपुर में हुआ था, जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 के, उस पे बेस्ड है। तो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, वो जयपुर का जो मेन वाला जो परकोटे के जौहरी बाजार है ना, वहां पे हुआ था। ठीक है, आज भी वो मंदिर है। गुड इवनिंग शकील। ठीक है, तो जयपुर आओ तो देखना जरूरी है सब चीजें। उसके बाद में क्या है, अच्छा जयपुर की जो है ना, बंदेज, बंदेज की आपने वो देखा है, दुपट्टा या साड़ी। यस मैम। हाँ, वो फेमस है यहाँ का, जयपुर का। ठीक है, जयपुर की कुर्तियां, GI टैग है इसको, गोटा पत्ती को GI टैग है। ठीक है, GI टैग मिला हुआ है। गोटा पत्ती अगर आपने देखी होगी साड़ियों पे बेसिकली होती है, बंदेज की साड़ी। ठीक है, और मैम जयपुरी जी कुर्तियां जी फेमस है। GIT टैग क्या? GI टैग मतलब जिस भी जगह का, मान लो हमारे यहाँ पे जैसे कि दाल बाटी चूरमा है ना, सुना होगा, हमारा क्यूजीन है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या है ना, जो चीज आपकी फेमस है ना, जैसे दिल्ली का कुछ फेमस होगा या फिर मध्य प्रदेश का कुछ फेमस होगा, तो उस चीज को GI टैग दे देंगे। GI टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर्स टैग। इससे क्या होगा, उस जगह उस चीज को एक नाम मिलेगा कि भाई हाँ, इस जगह की ये चीज फेमस है। ठीक है, तो यही है। और वो देखा है, पपेट शो होता है यहाँ पे, कभी आप यस आओ मैम। ना घूमने के लिए, तो अगर फुल एक बट ही दिन में, एक यस ही मैम। दिन में, हाँ म्यूट करो, एक ही दिन में अगर जब राजस्थानी संस्कृति का लुत्फ उठाना हो ना, तो क्या करना, चौकी ढाणी में जरूर जाना। ठीक है, विलेज रिजॉर्ट है, या कंचन केसरी में जाना, वहां पे आपको राजस्थानी खाने से लेकर के राजस्थानी कल्चर, ड्रेस, सब कुछ आपको, इवन कैमल राइड वगैरह सब कुछ जो है ना, वो यहाँ पे मिलेगा। प्रमोटिंग कंचन केसरी एंड चौकी ढाणी। ठीक है, तो जरूर आना, जरूर देखना, तो बड़ा मजा आएगा। कठपुतली डांस वगैरह ये भी फेमस है, और इनको भी टैग है। चलो ठीक है। अच्छा, एक न्यूज बहुत उठी थी जब कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी हुई थी, तो ऐसा था कि उस टाइम पे एक GI टैग वाली चीज हमारे यहाँ की बहुत उठी थी। तो वो था, जो कटरीना कैफ ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी ना, जनरली हम लोग मेहंदी कैसे लगाते हैं, तो वैसे वाली नॉर्मल वाली। तो हमारे यहाँ की सोजत पाली की मेहंदी बहुत फेमस है, जिसको लाल मेहंदी बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो लगाई थी अपने हाथों पे, वो डिफरेंट है, ये इसको भी GI टैग है, सोजत पाली की मेहंदी को। तो कभी आओ तो सोजत पाली की मेहंदी जरूर लेकर जाना। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। मेघालय, मेघालय की हमने देख ली शिलोंग। अच्छा, जयपुर तक आ गए ना। सिक्किम की है गैंगटॉक। ठीक है, उसके बाद में तमिलनाडु की है चेन्नई। अच्छा, यहाँ से जो सिक्किम से एक रिवर फ्लो करती है, जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है तीस्ता। ठीक है, तीस्ता रिवर, सिक्किम की। फिर है तमिलनाडु की चेन्नई है, चेन्नई एक्सप्रेस वाली चेन्नई। उसके बाद में तेलंगाना, फिर तेलंगाना की हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद का आपको क्या फेमस है, हैदराबाद का, हैदराबाद की बिरयानी, है ना। बिरयानी मैम।
बिरयानी। हाँ एग्जैक्टली, हैदराबाद की बिरयानी फेमस है। ठीक है। तो वो है। और क्या फेमस है हैदराबाद में, और क्या है? अच्छा, अगर आप देखोगे गोलकोंडा फोर्ट जो है ना, गोलकोंडा फोर्ट वो यहीं पे पड़ता है। गोलकोंडा माइंस भी है, डायमंड माइंस है, बेसिकली फोर्ट पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें जो फेमस है यहाँ पे। और वो था ना, चार मीनार भी है। हाँ चार मीनार भी है। हाँ ये माइंस है। ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, तमिलनाडु का हो गया, त्रिपुरा पे आ जाओ, अगरतला है उसकी कैपिटल। देन उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, लखनऊ को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ नवाब। अच्छा, हैदराबाद को सिटी ऑफ निजाम बोलते हैं। तो निजाम ऑफ हैदराबाद, कभी भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो वहाँ पे राजा ऑफ हैदराबाद नहीं होता, वहाँ पे होता है निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है। और अगर हम बात करें लखनऊ के, तो नवाब ऑफ लखनऊ, है ना? जैसे राजस्थान के होते हैं ना, रावल रतन सिंह, सिंह सिंह लगाते हैं क्योंकि राजपूताना है। वैसे इनके निजाम लगाते हैं, नवाब लगाते हैं। ठीक है, हर जगह का अपना कल्चर है। फिर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, एंड गैरसैंण जो है वो समर कैपिटल है। सिमिलरली हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल है, शिमला एंड धर्मशाला। फिर वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता इज फेमस फॉर बहुत सारी चीजों के लिए, कोलकाता फेमस है। जैसे काली टेम्पल, दक्षिणेश्वरी काली टेम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? वो पड़ता है कोलकाता में। कोलकाता में ट्रैम चलते हैं, रोड के ऊपर आपको पटरियां देखने को मिल जाएगी, उस पर ट्रैम चलते हैं। ओनली है कोलकाता जहाँ पे ट्रैम चलते हैं, हम जयपुर में या फिर राजस्थान में कहीं नहीं है ऐसा। मैंने कोलकाता में ही देखा है ट्रैम जो चलते हैं ना, ट्रैम्स। और काफी छोटी सड़कें होती है, बट इनकी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी पुरानी है। जैसे फोर्ट विलियम्स है ना, कोलकाता में पड़ता है फोर्ट विलियम्स। और फोर्ट विलियम्स इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे। सर एलिजा एम्पे जो है यहाँ के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, अलॉन्ग विद द फोर अदर जजेस, थ्री अदर जजेस, फोर टोटल थे ये। फोर्ट विलियम्स है। और क्या है कोलकाता में? दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर है। और क्या चीज है? दुर्गा पूजा जो है वो कोलकाता की फेमस होती है ना? और क्या फेमस है कोलकाता का? मैम यहाँ का स्वीट्स रसगुल्ला। हाँ रसगुल्ला। ठीक है, रसगुल्ला वो भी फेमस है। और क्या फेमस है? मैम इनकी बंगाली पूजा जो जो होती है। हाँ वो हावड़ा ब्रिज। हावड़ा हावड़ा ब्रिज और ब्रिज। दुर्गा हाँ पूजा भी बहुत फेमस है वहाँ। दुर्गा पूजा हो गया। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज एक तरह से केबल ब्रिज है। ठीक है। हुगली रिवर पे, हुगली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, नॉट ट्रिब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो मेन रिवर से अपना पानी लेकर के अलग हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, यहीं से ही गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज हुगली एंड पद्मा, जो कि बांग्लादेश में जाती है, और हुगली वेस्ट बंगाल में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और क्या फेमस है? अच्छा, असम जो है ना, असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे देवी सती। देवी सती जो है वो शंकर भगवान की वाइफ है, पार्वती। पार्वती बाद में है, सती पहले है, दो वाइफ नहीं है इनकी। बट देवी सती की क्या है ना, एक जिद थी कि भाई शादी करूंगी ना तो शंकर भगवान से ही करूंगी, वरना करूंगी नहीं। उनकी जिद थी ये। तो वो क्या करती थी, उन्होंने बहुत सालों तपस्या की, बहुत सालों। ठीक है। मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक उन्होंने तपस्या करी, तब जाके उनको शंकर भगवान पति के रूप में मिलते हैं। सती माता थी वो। ठीक है। अभी क्या हुआ, शादी कर ली, अब शंकर भगवान कैसे रहते थे कि भाई, एक तो सती तो राजा की बेटी, और शंकर भगवान क्या रहते थे, इनके दोस्त कैसे थे? भूत थे इनके दोस्त। भूत मतलब जो अघोरी टाइप के दोस्त थे, बाल बड़े बड़े, भस्म लगा कर रहना, आत्माओं के बीच में, आत्मा मतलब मुर्दों के बीच में रहना, सांड की सवारी। कहाँ राजा की बेटी और कहाँ जो है ऐसे बंदे से उनको शादी करनी। पर शक्ति माता अड़ गई जिद पे कि भाई शादी तो मैं इन्हीं से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी, चाहे आप मेरे को जो है ना कुछ भी कर लो, मैं इन्हीं से करूंगी। तो थाउजेंड ऑफ ईयर की तपस्या के बाद में मिले। फिर क्या हुआ, इनके फादर ने, इन्होंने शादी तो कर ली, बट इनके फादर ने इनको बुलाया नहीं। इनका कोई फंक्शन था तो मैम बुलाया ये नहीं फादर। यज्ञ जो हुआ था उसमें हाँ, बुलाया। फिर एग्जैक्टली exactly, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, फादर जब ये बिना बुलाए गई, शंकर भगवान ने मना किया कि देखो सती देवी आप जाओ मत, क्योंकि उन्होंने बुलाया नहीं है। तो बोले नहीं, मेरे पापा है, कैसे नहीं भूल गए होंगे, तो मैं जाऊंगी नहीं क्या? तो वो जाती है वहां पे। और वो क्या करते हैं, जो इनके फादर होते हैं वो शंकर भगवान की बेइज्जती कर देते हैं थोड़ी बहुत।
थोड़ी। तो ये पार्वती जो सती माता है ना, नॉट पार्वती, इनको आता है गुस्सा कि भाई मेरे पति की आपने बेइज्जती कैसे कर दी। तो ये यज्ञ में कूद जाती है, ठीक है, जलते हवन में। और जब कूदती है ना तो शंकर भगवान को पता चलता है, तो शंकर भगवान हो जाते हैं पागल कि भाई ये तो गलत हुआ। वो आते हैं अपनी पूरी की पूरी जो भूतों की सेना है उनको लेकर के, और सती को उठाते हैं, ठीक है, जली हुई सती को उठाते हैं। और इतना दुख में होते हैं वो, इतना दुख में होते हैं कि अपना सारा काम ही भूल जाते हैं, वो बॉडी के को लेकर ही घूमते रहते हैं। ऐसा इन्होंने काफी दिनों तक किया, ठीक है। अब भाई पूरा का पूरा जो देवी देवता है ना वो सारे टेंशन में आ गए कि भाई ये तो गलत है ना। अगर शंकर भगवान सती को लेकर के ही विलाप करते रहेंगे तो ये संसार को चलाएगा कौन, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश जो है ना, विष्णु का काम है पालना, ब्रह्मा का काम है बनाना, और शंकर का काम है डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी तो सही ना, तो वो काम किसको दिया है, शंकर भगवान को, इसलिए वो भूतों के देवता भी है। तो विष्णु जी ने बोला कि यार ये तो गलत हो जाएगा, अब क्या किया जाए। विष्णु जी फिर अपना चक्र, जो सुदर्शन चक्र है, वो भेजते हैं और देवी सती के जो है टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े टूटते हैं 52 टुकड़ों में, ठीक है, 52 टुकड़ों में टूटते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग जगह पर जाकर के गिरते हैं। जहां पर टुकड़े गिरते हैं वो 52 टुकड़े आज के शक्तिपीठ है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है वैसे 52 शक्तिपीठ है देवी सती के, ठीक है। सिद्धपीठ जिन्हें बोलते हैं ना, सिद्धपीठ मंदिर। हाँ शक्तिपीठ, उसमें से अगर हम बात करें असम में, ऐसे तो बहुत सारा आपको हिमाचल वगैरह में कांगड़ा, ज्वाला, मैम जो नैना। नौ देवी जो बनती है ये हिमाचल और जम्मू की वैष्णो देवी वगैरह वगैरह। हाँ हाँ, वो तो वो एक अलग है, वैसे तो 52 टुकड़े यहाँ पे टूटते हैं, ठीक है, अलग अलग। जहाँ पे आंखें गिरी वो नैनी, जहाँ पे कान गिरा वो कांगड़ा, जहाँ पे जीभ गिरी वो ज्वाला। ज्वाला जी। हाँ वो ज्वाला हिमाचल में पड़ती है ये, ठीक है। हिमाचल में 5 पड़ती है। हाँ, और उसके बाद में जहाँ पे हिंगलाज माता, हिंगलाज माता पड़ती है पाकिस्तान के पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। हिंगलाज का मतलब जो सिंदूर लगाते हैं उसको बोलते हैं हिंगलाज बोलते हैं। तो जहाँ पे देवी का सिंदूर वाला ये गिरा ना, वहां पे उस देवी को बोला हिंगलाज। बेसिकली ये पाकिस्तान में, पर इसका एक मिमिक जो है ना, जो एक छोटी सी मूर्ति है, वो अकबर पाकिस्तान जब गया था ना तो वो लेकर के आया था, और वो आज भी हमारे आमेर का जो मंदिर है ना, आमेर की शीला देवी, ठीक है, वहां पे उनके मंदिर का जो ऊपर 2 मंदिर है, नीचे वाले मंदिर में कभी नहीं जाने देते हैं, ऊपर वाले मंदिर में ही जाने देते हैं आमेर में। तो नीचे शीला देवी के पास में रखी हुई है हिंगलाज माता की, ऐसा बोलते हैं। वो पूरी की पूरी दारू पी जाती है माता जी, ऐसा भी है, दारू की बड़ी बड़ी बोतलें लेकर के जाते हैं उनके लिए, तो वो पीती है, ऐसा मान्यता है। तो वो अकबर लेकर के आया था, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन लेकर के आया था, अकबर, ठीक है। मैम जो पाकिस्तान वाला जो टेम्पल है वहाँ जा नहीं सकते? नहीं, पाकिस्तान में हमें अलाउड नहीं है ना जाना, क्योंकि वो नियर बाय नहीं पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, आई थिंक बलूचिस्तान में पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंगलाज माता का मंदिर। तो अभी यहाँ मैम पे हमारे वो अभी वो अभी बंद हो गए, जैसे मेंटेनेंस होती होगी उसकी वहाँ पे। मेंटेनेंस की नहीं यार, जैसे हमारे इंडिया में होती है ना वैसे मेंटेनेंस नहीं होती है, बट इसको लेकर के थोड़ा सा हमारी गवर्नमेंट ने ये शो किया है, काफी टाइम से, लंबे टाइम से ये चल रहा है कि भाई इस ये जो मंदिर है ना ये हमारा मान्यता का मंदिर है, तो हमें इसमें जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये है ना, पाकिस्तान में सिखों का कुछ पड़ता है, हाँ मैम जो गुरुद्वारा पड़ता है जो एक बार जाते हैं। हाँ, तो वहां पे एक कॉरिडोर बनाया इंडिया एंड पाकिस्तान में, वहां वीजा फ्री जा सकते हैं, ठीक है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर। ठीक है, वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए। वैसे ही गवर्नमेंट की डिमांड है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि भाई हम लोग को जो है ना आप लोग जाने दो, क्योंकि ये हमारा मंदिर है। एक और है हमारे यहाँ पे, अगर आपको मारवाड़ी समझ में आती होगी तो, अब ये बंद करो अपना, ये मेरे को याद करने दो। यहाँ पे जो भगवान है ना उनसे रिलेटेड है, जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह, ठीक है, तो उनके लिए है कि हाँ, आमेर की सरला देवी, और कोड़े को हनुमान, सांगानेर को सांगो बाबू, लायो राजा मान। समझ तो इसका मतलब ये है कि आमेर की जो सरला देवी है ना, हम लोग सरला बोलते हैं, ठीक है, मारवाड़ी में, वैसे बेसिकली शीला देवी है, शीला देवी, जो शील मतलब पत्थर, ठीक है। तो आमेर की जो सरला देवी है ना,
और जयपुर को हनुमान, जो हमारे यहाँ पे कोले के हनुमान जी है उनका। और सांगानेर को सांगो बाबू, जो सांगानेर नाम पड़ा है ना, हम ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सांगानेर एयरपोर्ट को ही बोलते हैं। तो वो कौन लेकर के आया था, तो राजा मान सिंह लेकर के आए थे, तो उसमें हमने याद करने के लिए बना लिया ये, ठीक है। तो ये एक सेइंग है यहाँ पे, जस्ट याद करने के लिए सब कुछ। अच्छा, असम पे आए थे हम, तो असम का हम देवी के बारे में देख रहे थे। असम इम्पोर्टेंट है। असम और बंगाल किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। असम में एक मंदिर पड़ता है शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ में से। प्राची, इसको म्यूट करो। हाँ, यहाँ पे शक्तिपीठ पड़ती है, कामाख्या माता का मंदिर है, ठीक है। कामाख्या माता जो है ना, जो पूरे वर्ल्ड में जो जादू टोने का जो अड्डा है ना, जहाँ पे सच में तंत्र साधना वगैरह सब कुछ होता है, तो वो जो है ना, वो यहाँ पे क्या होता है, असम में पड़ता है। असम के कामाख्या माता मंदिर में पड़ता है। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। और यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, कामाख्या कामाख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे जो देवी सती है ना, उनका जो प्राइवेट पार्ट जो है ना, जिस जगह पर जाकर गिरा, उस जगह को कामाख्या माता के मंदिर के तौर पे पूजा जाता है। मतलब यहाँ पे योनि की पूजा होती है, ठीक है। और हर साल, अभी जून चल रहा है ना, तो जून के महीने में हर साल देवी को क्या होता है, 3 डेज के लिए मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, और फिर 3 डेज बाद खुल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि देवी को इस टाइम पे पीरियड्स होते हैं, ठीक है। और उनके पास में एक वाइट कलर का कपड़ा यहाँ पे लगाया जाता है, उस कपड़े वो कपड़ा एकदम रेड हो जाता है, और आस पास में जो नदी बह रही होती है ना, वो भी रेड हो जाती है। तो इतनी मान्यता है इसकी कि ऐसा होता है, ठीक है। सेम वेस्ट बंगाल कोलकाता की बात कर रहे थे हम, दक्षिणेश्वरी काली यहाँ पे पड़ती है। नेक्स्ट पर आ जाइए। आंध्रा की, ये हो गया ना। सिटी ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया। इंडिया नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेट्स द कंट्री, और चलो ठीक है, हमारा इंडिया किस किस चीज में, हर कंट्री का अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी ना, तो हर कंट्री का, स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है, अपने एक अलग फेस्टिवल है, अपना एक अलग ड्रेस कोड है। जैसे कि महाराष्ट्र में नवारी पहनते हैं, है ना, वो आपने देखा होगा। तारक मेहता देखते हो तो वहां पे देखा होगा ना, माधवी और भिड़े, है ना, तो नवारी वगैरह पहनते हैं, ठीक है। अगर हम गुजरात की बात करें तो नवरात्रि में चनिया चोली पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्या पहनते हैं यहाँ पे, बेसिकली आपने देखा होगा पोशाक पहनते हैं, ठीक है। घाघरा लुगड़ी पहनते हैं। और कहाँ पे क्या क्या पहनते हैं, बंगाल में अगर आप देखोगे तो साड़ी पहनते हैं, पर वो साड़ी कुछ डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, है ना। तो सब अगर आप, हर एक जगह का अलग अलग ड्रेस कोड है, अलग अलग कल्चर है हमारा। और क्या है, अलग अलग क्यूजीन है। जैसे महाराष्ट्र का क्या फेमस है, वड़ा पाव, है ना, वो फेमस है। राजस्थान का क्या फेमस है, दाल बाटी चूरमा। और गुजरात का क्या फेमस है, तो गुजरात का खाखरा फाफड़ा। जलेबी, जलेबी फाफड़ा। हाँ, खाखरा, ढोकला हो गया, ठीक है। ये सब फेमस है। बंगाल का रसगुल्ला फेमस है, मिष्टी, है ना, मिष्टी बोलते हैं ना, मिष्टी दही, तो वो फेमस है, ठीक है। और अगर हम साउथ में जाते हैं तो उनका अलग क्यूजीन होता है। तो हमने देखा कि हमारा जो इंडिया है ना, काफी डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारी स्टेट है, डाइवर्स है, बट स्टिल हम लोग एक एज अ नेशन जो है ना, कलेक्टिवली एज अ नेशन है हम, ठीक है, वर्क करते हैं। और इंडिया जो है ना, सोवरेन है। सोवरेन मतलब संप्रभु। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि हम लोगों का अपना सोवरेन है, सेक्युलर है। दैट मीन्स हम लोगों का जो है ना, हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं रिलीजन में। अगर इसको सेक्युलर की डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे ना, दैट इज डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। डाइवोर्स इन द सेंस, जैसे हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स होता है ना, वैसा ही वाला डाइवोर्स। बट यहाँ पे हमारा डाइवोर्स थोड़ा सा बहुत रिजिड नहीं है, जस्ट लाइक यूएसए। यूएसए में क्या है कि धर्म के नाम पे आप कुछ भी करो, किसी को मार भी दो, तो भी यूएसए की गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं बोलेगी। पर इंडिया में अगर आप धर्म के नाम पे कुछ गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट उसमें बोलती है। जैसे कि जस्ट लाइक अगर हम बोले कि फॉर एग्जांपल, कोई एग्जांपल दो, जैसे खतना, खतना के बारे में जानते हो, एफजीएम इंग्लिश में बोलते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हम लेते हैं।
ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यूज है अमंग मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, अगर हम बात करें पारसी कम्युनिटी की, तो पारसी कम्युनिटी का क्या है, वहां पे अगर इंटर रिलीजन मैरिज कर ली है पारसी गर्ल ने, स्पेशली नॉट मैन, पारसी पारसी गर्ल ने, तो उसको पारसियों के मंदिर में नहीं जाने देंगे, सिर्फ गर्ल को। अगर लड़का करता है तो ओके है, बट अगर लड़की करती है तो ये गलत है। तो इस केस में जो है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको राइट है कि वो बोले। तो हम लोग टोटली डाइवोर्स नहीं है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, जस्ट लाइक यूएसए, वहां पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, वहां पे धर्म के नाम पे आप कुछ भी करो। ठीक है, जैसे एक आज जाके सर्च करना, एक हॉरर स्टोरी है जो कि रियल इवेंट पे बेस्ड है, एक्सोडस के बारे में सुने, एक्सोडस, एक्सोडस ऑफ एमिली, ये एक मूवी भी है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं आज तक की सबसे हॉरर मूवी है। जैसे वेरोनिका, अगर आपने देखी होगी वेरोनिका, स्पेन बेस्ड मूवी है ये, सुना है नाम वेरोनिका का? नहीं नो सुना है? मैम। वेरोनिका का नाम नहीं सुना? आज जाके मूवी देखना, बहुत खतरनाक डरावनी है, मत ही देखना मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो ये सारी जो है ना, ये धर्म पे बेस्ड ही है ये सारी मूवीज, जहाँ पे बहुत रिजिडनेस हो जाती है ना धर्म को लेकर के, तो वहां पे ऐसे केसेस सामने आते हैं। ठीक है, वहां पे क्या है, ऐसे केसेस सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे तो द एक्सोडस ऑफ एमिली रोज, उस एक छोटी सी बच्ची थी, स्टोरी में बता देती हूँ, ये वेस्टर्न कंट्रीज से ही है। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके अंदर कम से कम भी 40-50 आत्माएं थी, 40-50 आत्माएं एट अ सेम टाइम। ठीक है, कब कौन सी आवाज में बोलेगी ये नहीं पता था, उसके पेरेंट्स परेशान, उसके भाई बहन परेशान, और उसकी डेथ हो जाती है एट द एंड। वहां के जो पादरी, पादरी का मतलब होता है जो कृष्ण, जो फादर होते हैं ना चर्च वाले, क्योंकि वो लोग यही मानते हैं, तो उनका एक तरह से उन्होंने उसको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, और उसकी वजह से उस बंदे की डेथ हो जाती है। छोटी सी बच्ची होती है 10-12 साल की, 40 आत्माएं होती है उसमें यस, साइमल्टेनियसली। ठीक देखिए। है ना, तो ये एक्सॉडस ऑफ एमिली रोज है। और अगर हम बात करें तो हेलो किटी डॉल, देखिए हेलो किटी डॉल, बहुत यस सारी मैम। स्टोरीज है मेरे पास में। हाँ, तो जापान की, जापान नहीं, डिज्नीलैंड कहाँ पर है, हांगकांग में है ना। हम्म, हांगकांग की एक स्टोरी है, हेलो हेलो किटी डॉल, जो आप देखते हो ना, आज के बाद ये स्टोरी सुनने के बाद में उस डॉल से नफरत हो जाएगी, इतनी खतरनाक हॉरर स्टोरी है वो। वहां पे क्या हुआ था हांगकांग में, थोड़ा सा ही टाइम बचा है फिर खत्म करेंगे ये, है ना, ऑलरेडी 9 बज गए हैं। तो क्या था, वहां पे कुछ लड़के थे, ठीक है, और एक लड़की थी। वो लड़की जॉब वगैरह करती थी, तो फिर वही चीज है, वो लड़के क्या करते थे, जब वो जॉब करती थी ना, तो उसको परेशान करते थे। एक दिन उनमें से एक लड़का उसको उठा करके ले आया अपने उसमें, अपने जहाँ पे रहता था ना, वहां पे एक बिल्डिंग थी, और उसको वो लोग कैसे करते थे, उसके साथ में रेप तो हुआ, वो तो एक अलग बात है। जब एकदम वो होता है ना कि उसको, उसके हाथ क्या करते थे, वो टेलीफोन का जो वायर होता था, इवन जो हमारे होते हैं ना केबल वाले जो वायर होते हैं, उससे बांध दिया उन्होंने, बिजली का जो होता है ना बोर्ड उसके पास में, और उसको एज अ पंचिंग बैग उसको मारते थे, है ना। बहुत सारे लोग जब भी, मतलब उनका मूड के हिसाब से काम करते थे, कुछ गुस्सा होता था तो उसके ऊपर पंचिंग बैग की तरह मारते थे। उसको खाने के लिए खाना नहीं देते थे, और पीने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए वो यूरिन देते थे, और खाने के लिए वो एक तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटा देते थे उसको। 1 महीने तक उसके साथ में इतनी हैवानियत की। ठीक है, उसको बांध करके रखा, उसको मारते पीटते थे, खाने को नहीं देते थे, पीने को टॉयलेट देते थे। तो उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद में पता है वो लोग क्या करते हैं, उसकी जो गर्दन है ना, एक हेलो किटी डॉल लेकर के आते हैं, उसकी गर्दन को क्या करते हैं उसमें, उसको अंदर से काट करके, ठीक है, किचन में ले जा करके काट करके उसकी गर्दन को डाल देते हैं उस हेलो किटी डॉल में, और उसका जो बॉडी है ना बाकी का, उसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके और बाहर छोटे छोटे पॉलिथीन में डाल देते हैं। फिर ऐसा होता है कि उसकी जो ये रियल स्टोरी आ जाके सर्च करना, उसकी जो आत्मा होती है ना, वो किसी ना किसी मीन से वो जाकर के मतलब पुलिस स्टेशन में ऐसा कुछ किसी के थ्रू जाकर के बताती है कि भाई मेरे साथ में ये हुआ है, और आप उस घर में जाकर के देखो, वो हेलो किटी डॉल आज भी पड़ी है, उसका सर खोलना, उसमें मेरा सर मिलेगा आपको, और वो एग्जैक्टली मिलता भी है। तो इतनी सारी स्टोरीज है जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, बट होता है ऐसा। ठीक है, बट इंडिया में बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी, बट हमारा टोटली डाइवोर्स नहीं है इंडिया का बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम बहुत हो गया आज। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
बहुत सारी स्टोरीज है, नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा और है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। हेलो हेलो। भाग जा हाँ भाई। भाई बोलो। हाँ भाई बोलो। भाई क्या पढ़ रहे थे यार? भाई जीके जीएस। मैंने अभी आया, देखा ही नहीं मैंने। क्लास एंड हो गई है।